friends, I am again before all of you on our YouTube channel Different Education Point. You know, we have already uploaded some videos related to figure of speech. There are 4 or 5 videos related to figure of speech, and I am sure that it will be very beneficial for all of you because in every competitive exam figure of speech play an important role. Today I am again before you with new figure of speech. Today we will discuss about 3 or 4 more figure of speech. Let us start. Our next figure of speech is exclamation. एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच जब यूज होगी तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका यूज किया जाता है। और एक्सक्लेमेटरी साइन है ये हमें बताएगा कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है, एक्सक्लेमेशन यूज हुई है। एक्सक्लेमेशन है क्या? स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन की जाती है इसके द्वारा। किसकी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन की जाती है? पर्टिकुलर क्वालिटी की। कोई पर्टिकुलर क्वालिटी है, उस पर्टिकुलर क्वालिटी की स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन है ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसका हम पोइट यूज क्यों करता है? टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। जो रीडर हैं उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए अपना जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। सेंटेंस है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, ज्यादा इंप्रेसिव लगे, रीडर है उनका ध्यान है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, इसलिए क्या किया जाता है? फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। और इसी तरह से एक्सक्लेमेशन का यूज भी इसी रीजन से किया जाता है। एक्सक्लेमेशन का मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है, उसका यूज कहां किया जाता है? जब हम कोई फीलिंग है, इमोशंस है, उसे स्ट्रॉन्ग वे में बताना चाहते हैं एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में, तो उसके लिए हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि अपने पॉइंट है उस पॉइंट को ज्यादा क्लियर किया जा सके। पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल देखिए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। व्हाट अ पीस ये कहता है किस तरह का पीस है, किस तरह की चीज है। और वर्क की कौन? मैन की सरप्राइज व्यक्त करता है कि मैन है, वो मैन किस तरह का पीस ऑफ वर्क है। तो यहां पर क्या है? जो पर्टिकुलर क्वालिटी है कि किस तरह का पीस ऑफ वर्क है मैन, इसे क्या कर दिया गया है? एक्सेसनेस इसकी दिखा दी गई है इस पर्टिकुलर क्वालिटी की। इसे हम बोलेंगे कि यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? एक्सक्लेमेशन का। और यहाँ साइन कौन सा लगा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट अ ग्लोरियस सनसेट। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? शानदार, शानदार। व्हाट अ ग्लोरियस सनसेट। अब यहां हमने क्या लगाया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया कि कितना शानदार सनसेट है। अब सनसेट है, उसकी जो क्वालिटी है वो ग्लोरियस है, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसकी एक्सेसिवनेस दिखाने के लिए हमने इस सेंटेंस को क्या बना दिया? एक्सक्लेमेशन लगाकर एक्सक्लेमेटरी बना दिया। और हम कहेंगे कि यहाँ किसका यूज हुआ है? एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, हाउ ब्रेवली, कितनी बहादुरी से, ही मीट्स हिज डेथ, वह अपनी डेथ से मिलता है। कि उसने कॉवर्टिस नहीं दिखाई, उसने बड़ी बहादुरी से क्या किया? अपनी डेथ है उसका सामना किया। इसमें डेथ से ब्रेवली वो मिला है,
इस बात की एक्सेस, इस क्वालिटी की एक्सेस दिखाने के लिए इस सेंटेंस को क्या बना दिया गया, एक्सक्लेमेटरी बना दिया गया। और हम कहेंगे कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच किसका यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट अगला जो है फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है, ओ दैट आई वर यंग अगेन। उसके यंग होने की जो क्वालिटी है, यंग होने की जो एक्सेस विश है, डिजायर है, लॉन्गिंगनेस है, उसको शो करने के लिए किसका यूज किया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है। तो जब भी किसी क्वालिटी की एक्सेस को दिखाया जाएगा, उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, तो हम कहेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है। और जहां एक्सक्लेमेशन का यूज होगा वहां साइन क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट अ वंडरफुल साइट, कि कितनी शानदार साइट है। अब यहां भी साइन कौन सा लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। और साइट है, उसके वंडर की एक्सेस है, एक्सेस को बताने के लिए हमने क्या क्या एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया। और ये जो सेंटेंस है इसमें हम कहेंगे कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्या है, हाउ अमेजिंग दिस इज, कि यह कितना आश्चर्यजनक है। अब अमेजिंग, कितना अमेजिंग है, इस अमेजिंग की एक्सेस को हमने दिखाने के लिए क्या कर दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। तो हम कहेंगे कि यह सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच किसका यूज हुआ है, एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है। वंडर, यहां एक चीज आप ध्यान रखिए, दो स्पेलिंग हैं ये, इसे वंडर बोला जाएगा, वंडर, इसका मतलब क्या है, सरप्राइज। और इसे वंडर बोला जाएगा, वंडर का मतलब क्या है, रोम, घूमना, ठीक है। इसे वंडर, इसे वंडर, इसका मतलब सरप्राइज, इसका मतलब क्या है, रोम। तो ये क्या है, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि किसी पर्टिकुलर क्वालिटी है उसकी एक्सेस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। साइन कौन सा लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है। ये क्या है, ये सारे एग्जाम्पल है, ये हमने किसके लिए, एक्सक्लेमेशन के लिए। अब हम दूसरी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। अभी हमने किसके बारे में बात की थी, एक्सक्लेमेशन के बारे में बात की थी। और अब हम बात करेंगे इंटेरोगेशन के बारे में। इंटेरोगेशन का मतलब क्या है, जब वाक्य को क्या बनाया जाता है, इंटेरोगेटिव बनाया जाता है। देखिए, इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज करते समय जो पोइट है वो पोइट हमसे रिप्लाई नहीं मांगता और ना ही हमसे आंसर मांगता है। वो हमसे रिप्लाई या आंसर नहीं मांगता। इसका यूज क्यों किया जाता है, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव बना दिया जाता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इंटेरोगेटिव इसलिए नहीं बनाते कि जो पोइट है या रीडर है, पोइट है या राइटर है, उसे रिप्लाई चाहिए या आंसर चाहिए, नहीं। वो अपने स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव बनाता है ताकि वो इंप्रेसिव लगे, अट्रैक्टिव लगे, और जो रीडर है उन रीडर का ध्यान अपनी ओर क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पोइट है और राइटर है, वो क्या करते हैं, रीडर है, उन रीडर का माइंड अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपने स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने से क्या होता है, उनका सेंटेंस है वो इंप्रेसिव बन जाता है, अट्रैक्टिव बन जाता है, और रीडर्स हैं उनके माइंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जब एक स्टेटमेंट को, जब एक सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना दिया जाता है
not for the sake to get a reply or answer, but only to make it impressive and effective, then we call this interrogation. तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेशन बोलते हैं। और इस फिगर ऑफ स्पीच का बहुत यूज किया जाता है, बार बार जगह जगह इसका यूज किया जाता है सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए और इम्प्रेसिव बनाने के लिए। अब इंटेरोगेशन है, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल देखिए, कैन फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी। कैन फ्लैटरी सूद, सूद का मतलब होता है कंफर्ट, आराम देना। ये कह रहा है कि क्या चापलूसी है वो आराम देती है द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, पोएट कह रहा है कि क्या फ्लैटरी है या चापलूसी है या जो प्रशंसा है वो भी आराम देती है, कंफर्ट देती है क्या? किसको? उस डेड पर्सन के ईयर को, जिसके ईयर अब क्या है? मरने के बाद डल हैं और कोल्ड हैं। कि पर्सन तो डेड हो चुका है लेकिन उस डेड पर्सन के लिए उसकी प्रेज में फ्लैटरी की जाती है। क्या वो फ्लैटरी उस डेड पर्सन के ईयर हैं, उन ईयर को कोई कंफर्ट पहुंचाती है? अब यहाँ पोइट ने क्या किया? इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना दिया। तो अब यहाँ इंटेरोगेटिव तो बना दिया लेकिन अब ये हमसे रिप्लाई नहीं मांग रहा है। इसने इंटेरोगेटिव क्यों बनाया? इस सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए, इस सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए। रिप्लाई या आंसर ये प्राप्त करना इसका एम नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, Why all this toil? टॉयल का मतलब क्या होता है? लेबर। ये कह रहा है कि हम ये सारी लेबर क्यों करें? फॉर ट्राइम्फ, ट्राइम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, जीत। फॉर ट्राइम्फ ऑफ एन ऑनर, कि एक सम्मान है, उस सम्मान की जीत के लिए, उस सम्मान को पाने के लिए हम ये सारी मेहनत या टॉयल क्यों करें? अब यहां भी वाई लगाकर और यहां सेंटेंस को इंटरोगेटिव साइन लगाकर सेंटेंस को क्या कर दिया गया है? इंटरोगेटिव बना दिया गया है। लेकिन यहां भी क्या है? पोएट डज नॉट डिमांड फ्रॉम अस टू गेट ए रिप्लाई और आंसर, ही ओनली ट्राइज टू मेक द स्टेटमेंट मोर अट्रैक्टिव, मोर इंप्रेसिव, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। यहां पर भी इसने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाया है। किस लिए बनाया है? ताकि वो रीडर है, उन रीडर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, अपने स्टेटमेंट को ज्यादा इंप्रेसिव बना सके। इसीलिए पोइट ने यहाँ पर क्या किया? स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव बना दिया। तो हम कहेंगे कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच दोनों सेंटेंस में कौन सी यूज हुई है? इंटेरोगेशन। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है? इंटेरोगेशन यूज हुई है। फिर नेक्स्ट क्या है? इफ यू प्रिक, प्रिक का मतलब क्या होता है? चुभोना। यदि तुम चुभोते हो, क्या चुभोना? जैसे सुई चुभोना, पिन चुभोना। इफ यू प्रिक अस, कि यदि तुम हमारे सुई चुभोते हो, नीडल चुभोते हो। डू वी नॉट ब्लीड, तो क्या हमारे ब्लड नहीं आएगा? अब यहाँ पोइट ने सेंटेंस को क्या बना दिया? इंटेरोगेटिव बना दिया कि क्या तुम हमारे प्रिक करते हो, सुई चुभोते हो, नीडल चुभोते हो, तो क्या हमारे ब्लड नहीं आएगा? अब ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वो आएगा ब्लड या नहीं आएगा, ऐसा नहीं पूछ रहा। उसने सिर्फ स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव बना दिया। किसके लिए? ओनली टू मेक इट मोर इंप्रेसिव और मोर अट्रैक्टिव, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रीडर। अपने रीडर हैं उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या कर दिया? इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया? और ज्यादा इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया? इंटेरोगेटिव बना दिया, ताकि वो क्या बना सके? इसे ज्यादा इंप्रेसिव बना सके, ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है? देखिए, हु वुड बी सो विक्ट, विक्ट का मतलब क्या होता है? धूर्त, कनिंग। कहता है कि कौन इतना धूर्त होगा, कौन इतना विक्ट होगा। एज टू स्ले, स्ले का मतलब क्या होता है? मर्डर करना। स्ले का मतलब क्या होता है? मर्डर।
जो मर्डर कर दे हिज ओन फादर, अपने खुद के फादर का। अब यहां पर इसने सेंटेंस को क्या बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया, और उसने कहा है कि कौन इतना विक्ट होगा, कौन इतना धूर्त होगा जो अपने ही फादर का क्या कर दे, मर्डर कर दे। तो यहां ये पूछ रहा है कि कौन होगा ऐसा, सेंटेंस को क्या बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया। तो यहां भी ये हमसे ये नहीं पूछ रहा हु इज द पर्सन, कि वो पर्सन कौन है, सिर्फ इसने इंटेरोगेटिव किस लिए बनाया है, अपने सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसीलिए हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो ये एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको ये लिटरेरी टर्म क्लियर करने के लिए दिए थे। तो इंटेरोगेशन में क्या होता है, इंटेरोगेशन में पोइट है या जो राइटर है वो अपने स्टेटमेंट को, अपने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाता है, और इंटेरोगेटिव इसलिए नहीं बनाता कि वो हमसे रिप्लाई चाहता है या आंसर चाहता है, बल्कि वो इसलिए बनाता है क्योंकि वो अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, इंप्रेसिव बनाना चाहता है, और जो रीडर है उनका ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो हमने अभी बात की इंटेरोगेशन के बारे में, और अब हम बात करेंगे अगली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। अब हम आगे तीसरी लिटरेरी टर्म के बारे में बात करेंगे। दो लिटरेरी टर्म के बारे में, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम बात कर चुके हैं, और अब थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, यूपेमिज्म। यूपेमिज्म क्या है, देखिए यूपेमिज्म है जब हम किसी नेगेटिव, बैड, अनफेवरेबल, अनप्लीजेंट बात है, जो नेगेटिव है, बैड है, अनफेवरेबल है, अनप्लीजेंट है, उस बात को भी अगर हम बोलते हैं, किस बात, किस तरीके से, प्लेजरेबल में, फेवरेबल में, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे यूपेमिज्म कहा जाता है। ठीक है, बात कैसी है, बात कैसी है, बात नेगेटिव है, जैसे बात अनफेवरेबल है, बात कैसी है, अनप्लीजेंट है, और हम फिर भी उसे बोलने का जो वे है, जो बोलने का तरीका है, वो तरीका अगर हम प्लेजरेबल रखते हैं, फेवरेबल रखते हैं, तो हम कहेंगे कि वहां हमने फिगर ऑफ स्पीच यूपेमिज्म का यूज किया है। अब इस बात को क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, ही इज ए क्यूअर पर्सन। देखो क्यूअर का मतलब क्या है, स्ट्रेंज। ठीक है, अब हमने ये नहीं कहा कि वो एक स्ट्रेंज पर्सन है या वो एक बुरा आदमी है। हमने ये नहीं कहा कि ही इज ए बैड पर्सन एंड हिज बिहेवियर इज अनयूजुअल, ही इज इनकॉन्स्टेंट इन हिज बिहेवियर, जबकि हमने उसको फेवरेबल सेंटेंस बनाकर क्या लिख दिया, ही इज ए क्यूअर पर्सन, कि वह क्या है, एक स्ट्रेंज व्यक्ति है, एक अजीब तरह का आदमी है। हमने और कुछ अनफेवरेबल बात इस सेंटेंस में नहीं कही। इसी तरह से अगले में देखिए, ही हैज गॉन द वे ऑफ फ्लैश, कि वह जा चुका है कौन से रास्ते, जिस रास्ते पर फ्लैश वाला पर्सन जाता है, मैन जाता है, आदमी जाता है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि वो पर्सन क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। हमने सीधा नहीं कहा कि ही हैज नाउ डेड, जबकि हमने इसे कैसे बना दिया, ही हैज गॉन द वे ऑफ फ्लैश, हमने इसे फेवरेबल तरीके से बोल दिया, प्लीजेंट वे में बोल दिया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की है, हमने यूपेमिज्म यूज की है। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल हमारा, यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल। फेरी का मतलब क्या है, परियां, परियों वाली। टेल का मतलब क्या है, स्टोरी, कहानी, कि तुम मुझे एक परियों वाली कहानी सुना रहे हो। इट मीन्स यू आर टेलिंग मी ओनली इमेजिनेटिव थिंग्स, यू आर टेलिंग फॉल्स, मतलब कि तुम मुझे केवल काल्पनिक बातें बता रहे हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब ऐसा नेगेटिव नहीं कहा, अनप्लीजेंट नहीं कहा, बल्कि प्लीजेंट वे में क्या बोल दिया गया है, यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल। तो ये प्लीजेंट वे है बोलने का, हमने
अनफेवरेबल अनप्लीजेंट वे में नहीं बोलकर उसे प्लीजेंट वे में कन्वर्ट कर दिया स्टेटमेंट को, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज किया है, यूफेमिज्म का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल अगर हम देखें, ही डज नॉट कीप वेरी एग्जैक्ट अकाउंट्स, कि वह नहीं रखता बहुत सही अकाउंट, कि वो ज्यादा सही अकाउंट नहीं रखता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसे अकाउंट रखना नहीं आता, वो अकाउंट में अच्छा नहीं है। लेकिन हमने अनफेवरेबल या अनप्लीजेंट नहीं बोला, नेगेटिव नहीं बोला, बल्कि सेंटेंस को क्या बना दिया, फेवरेबल बना दिया, ये कहते हुए कि वो ज्यादा एग्जैक्ट अकाउंट नहीं रखता। तो हम कहेंगे कि यहाँ यूज किस कौन सी टर्म का हुआ है, यूफेमिज्म का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हिज फादर पास्ड अवे। अब हमने ये नहीं लिखा हिज फादर डाइड, वो क्या लगता, अनप्लीजेंट लगता, नेगेटिव लगता। उसकी जगह हमने क्या वर्ड यूज किया है, पास्ट अवे। तो पास्ट अवे वर्ड हमने यूज किया, ये कैसा है, फेवरेबल लगता है, ज्यादा नेगेटिव नहीं लगता। तो यहाँ हमने किसका यूज किया है, यूफेमिज्म का यूज किया है। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है, यूफेमिज्म यूज हुई है। जब हम डायरेक्टली कोई नेगेटिव या अनफेवरेबल अनप्लीजेंट स्टेटमेंट का यूज न करके उसे प्लेजरेबल बना देते हैं, उसे फेवरेबल बना देते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने कौन सी टर्म का यूज किया है, यूफेमिज्म का यूज किया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कि वह अब इस संसार में नहीं है। अब हमने हमने ये नहीं कहा ही इज डेड नाउ, कि अब वह मर गया है। अगर हम ये सीधा कहते तो ये कैसा लगता, अनफेवरेबल लगता, अनप्लीजेंट लगता। लेकिन हमने इस सेंटेंस में कैसे कहा, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो हमने इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया, फेवरेबल में चेंज किया, प्लीजेंट में चेंज किया। तो हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में किसका यूज हुआ है, यूफेमिज्म का यूज हुआ है। तो आज हमने 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस की, and I hope that you have understood all these 3 figure of speech. And if you have learned all these figure of speech, I am sure that in future you will definitely get profit of this video. So it is my heartily request to share, subscribe and like this video so that others can also get profit of this video. And whenever you will attempt any exam related to English, you will find some examples. It may be possible you will find some examples of our videos, our figure of speech in your question paper. So I hope you will support the video, support the channel, and I will once again be before you after a short time with a new video, with a new topic, with some more figure of speech. Thanks a lot for giving so much affection, so much support to our video, to our channel. Thanks a lot.